बड़े बड़े हुए हैं, गिरफ्तारी से भी होना चाहिए गिरफ्तार। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब के सियासी सफर का जवाल? हाँ जी, कोई शक नहीं। गिरफ्तारी बनती है और होनी चाहिए। उसको सियासत करना आती नहीं। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग सीबीएन लाइव विद मी। व्यूअर्स, आज हम जानने आए हैं यहाँ की आवाम से कि उनको क्या लगता है कि मुमकिन गिरफ्तारी इमरान खान की क्या एक चाल है या फिर ये इमरान खान के सियासी सफ़र का जवाल है। जानेंगे यहाँ के लोगों से कि उनको क्या लगता है, उनका क्या ख्याल है कि इमरान खान साहब पर ये जो एक मुश्किल और कठिन वक्त है वो आखिर क्यों है, और आप उनका क्या ख्याल है इस बारे में और वो क्या समझते हैं और क्या जानते हैं। आज आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे क्या नाम? मेरा नाम इरफान है। इरफान साहब, आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं कि इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में बहुत सी कियासराइयाँ सामने आ रही हैं। आपके ख्याल में वो क्यों है और आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान के सियासी सफ़र में क्या अपग्रेड? ये गिरफ्तार तो होना ही चाहिए, इसे सारे हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, गिरफ्तारी से भी होना चाहिए गिरफ्तार। मसला ये है कि देखें, मैं खुद पीटीआई का था, मैंने वोट भी पीटीआई को पूरे ख़ानदान का दिलाया, लेकिन मैंने देखा है कि इसने कोई काम नहीं किया। काम नज़र आना चाहिए, ठीक है। ये अब इधर हमारे इलाके के इलेक्शन हुए हैं, शबीर गुजर का, उधर हमारा यानी कि पीटीआई का वोट था, अब मैंने नहीं दिया। क्यों? चाहे जीजिए, मसला ये है उसने किया कुछ नहीं है। ये अब नज़र आया, जब वज़ीर आज़म उतरा है तो फिर हमारे इलाके में नज़र आया। इनको अपने इलाकों में आना चाहिए। मैं वही कह रहा था कि शबीर गुजर जीता है, अब कौन सा इलाके में आया है? उस वक्त तक 5 साल इन्होंने नहीं आना, जब इलेक्शन होने फिर आना। ये तो इमरान खान कहता था मैं हर 15 दिन बाद कौमी असम्बली में आऊँगा, मैं जवाब दूंगा, एक जवाब नहीं दिया। मसला ये है, अब ठीक है जी, इस पे आया है, इसे गिरफ्तार होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, जवाब दे है ये। वैसे तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यानी कि हवाला देता है कि उन्होंने जी एक अपनी शर्ट सिला ली जी, तो उनके एक चादर से नहीं बांध सकती थी, तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटे ने जवाब दिया जी एक चादर मैंने इन्हें दी है, ठीक है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये नहीं बताता कि उन्होंने कहा अगर फ़रात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी भूखा मार गया उसका भी मैं देनदार हूँ। तो ये तो वज़ीर आज़म था। ये एक दफ़ा मैं इसे नहीं समझा कि ये पूरे मुल्क को समझ ही नहीं सका, इसे सियासत का पता ही नहीं है। ये अगर जीत गया था, वज़ीर आज़म बना था, ये कहता आओ बैठो, मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना है, ये तो कहता मैं किसी से बैठूंगा ही नहीं। ये कौन सी सियासत कर रहा है? मैं नहीं इसे सियासतदान मानता। ये सियासतदान तो ये है ना कि सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ये सियासतदान है कि मुश्किल वक्त सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब तेरे पे मुश्किल वक्त आई है, तू भी इकट्ठा हो जाएगा भाई, तू भी चोरों की फरिश्त में आ जाएगा। मसला तू ये कोई सच्चा नहीं है। ये सादक अमीन किस अदालत ने इसे कहा जी? सादक अमीन सिर्फ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी। ये झूठा इसलिए है, देखें ये परवेज़ इलाही को इसने डाकू कहा था, इसे वज़ीर आला बना दिया। भाई तूने झूठ बोला तो तू कैसे सादक अमीन हो सकता है? ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इसे अरेस्ट होना चाहिए, इसे जाके जवाब देना चाहिए अदालत में जाके, जो अदालत पूछती है बताए। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि अगर इमरान खान साहब जो है वो सादिक और अमीन नहीं है, तो फिर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बागडोर कौन संभाल सकता है, ऐसे कि पाकिस्तान में खुशियाँ फिर से? मेरे ख्याल में तो इस वक्त सारे ये एक हैं, इनके चेहरे मुख्तलिफ हैं, चाहे इमरान है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे जरदारी है, चेहरे मुख्तलिफ हैं, चीज़ें एक ही हैं। अपनी अयाशियाँ ये कम नहीं करते। ये हर एक के बंगले देखें। इन्हें गरीब आदमी का क्या, इन्हें गरीब आदमी का ज़रा एहसास नहीं है, इन्हें सिर्फ वोट चाहिए। हाँ जी, तो इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, ये चेहरे मुख्तलिफ हैं, चीज़ एक ही हैं। चोर हैं, अगर वो चोर है तो ये भी चोर है, अगर वो सही है तो ये भी सही है। मसला ये है कि इन सब को मिल बैठ के पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना चाहिए। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक और साहब मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो क्या ख्याल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी सर, आपको क्या लगता है कि मुमकिन है गिरफ्तारी की जो कियासराइयाँ हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? होना तो चाहिए मगर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो? क्योंकि क्या नाम है, वज़ीर आला पंजाब ने बोला कि क्या नाम है, कोई उसको हाथ लगा सकता है? इतना बड़ा, ये कोई छोटी बात तो नहीं की है, इस तरह नहीं कहना चाहिए, गलत किया है इन्होंने। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब पे ये जो मुश्किल वक्त है, ये जो कठिन वक्त है, ये किस चीज़ की खबर दे रहा है? क्या इमरान खान साहब के खिलाफ ये कोई चाल है या फिर ये इमरान चाल चूल कोई नहीं है, ये सिर्फ इसकी बातों की वजह से ये मुश्किल वक्त आया है। आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब के सियासी सफ़र का जवाल? हाँ जी, कोई शक नहीं। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब से इसकी वजह से बहुत लोग इससे समझ लो कि
बैक हो गए हैं। आप मुझे ये हो गया। बिल्कुल ठीक है, खफा तो हो गए हैं। मुझे ये बताएं सर कि अगर इमरान खान साहब हमारे मुल्क को नहीं लेकर चल सकते तो फिर वो कौन सी हस्ती है जो पाकिस्तान को लेकर आगे बढ़े? हमारी कोशिश थी ये क्या नाम है, शहबाज शरीफ करेगा कुछ। इसने बिल ही इतने भेजे हैं कि लोग, हर इंसान जो है ना खफा हो गया कि मैं 20,000 रुपया समझ का मकान का रेंट है, ठीक है। 21,000 रुपया क्या नाम है बिजली के बिल आ गए हैं। पिछले महीने 17,280 रुपये आया। इस मरतबा कंजूसी की है, 100 यूनिट कम हुआ है, उसके बावजूद 21,000 रुपया बिल आ गया। तो ये तो हमारे साथ समझ लो कि बहुत ज़्यादती है कि हम समझ लो कि घर का सिलसिला चलाएं कि बिल और किराए पूरे करें। जी इस वक्त हमारे पास एक साहिब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में जो कयास राइयाँ हो रही हैं, जो बातें हो रही हैं, आखिर उनमें कितनी जो है वो सच्चाई है और क्या होने वाला है, उनको क्या लगता है, उनका क्या ओपिनियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। सर आज हम आपसे ये पूछने आए हैं कि इमरान खान के ऊपर एक सख्त वक्त नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है ये क्यों है और क्या ये वाकई ही में इमरान? वेल आई टेल यू समथिंग, ये सख्त वक्त इमरान खान के ऊपर नहीं, ये सख्त वक्त पूरे पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है। द वे द पीपल दे आर लिविंग इन फ्रंट ऑफ यू, राइट, एवरीबडी इज़ इन क्राइसिस, इवन योर सेल्फ, इवन माई सेल्फ, ठीक है। तो वी शुड थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। और जो लोग ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। ना मैं इमरान खान के लिए इमरान खान की तरफ हूँ, ना मैं नून लीग की तरफ हूँ, ना ही मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सपोर्ट करता हूँ पाक आर्मी को, ठीक है। लेकिन ये पाक आर्मी की ज़िम्मेदारी है कि इस मुल्क की सिक्योरिटी की हिफाजत उनके पास है, ठीक है। ये सारा कुछ वो डील करें कि इस मुल्क को अनारगी से बचाएं, इस मुल्क को लड़ाई झगड़े से बचाएं, इस मुल्क में क्राइसिस पैदा होने से बचाएं, इस मुल्क में लोगों को बेरोज़गार होने से बचाएं। ये उनकी ज़िम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि ना मैं इमरान खान पर रिलाई करता हूँ, ना मैं नून लीग पर रिलाई करता हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी पर रिलाई नहीं करता, मैं पाकिस्तान फ़ौज के ऊपर रिलाई करता हूँ, मैं आंखें बंद करके उनके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे ही अपील कर सकता हूँ कि प्लीज़ कम इन टू दिस सिचुएशन एंड कूल डाउन दिस सिचुएशन, राइट। प्लीज़ लुक फॉर पाकिस्तान, हेल्प फॉर पाकिस्तान। तो सर आपको क्या लगता है कि असल में क्या आर्मी ही है जो हमारे पाकिस्तान को दुरुस्त राह दिखा? देखें जी, आप अगर आज आप आज़ादी से यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये बिकॉज ऑफ द पाक आर्मी। अगर ये आर्मी ना हो तो आप यहाँ पे घूम भी नहीं सकते, आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। लुक एट कश्मीर, ठीक है, लुक एट आप इंडिया में चले जाएं, पाकिस्तान से बुरे हालात हैं इंडिया में। आप नेपाल में चले जाएं, वहाँ पे भी बुरे हालात हैं। पाकिस्तान में तो हालात अच्छे हैं, लेकिन स्टिल मैं फिर आपसे एक ही बात कहूँगा कि पावर आर्मी के पास है, ठीक है। आर्मी की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के आम आवाम की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी पाकिस्तान आर्मी के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद है, हमने उनका ओपिनियन जाना और उनसे बात की। आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से इसी मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी व्यूअर्स, CBN के साथ अभी हम ओपिनियन ले रहे हैं लोगों का मार्केट में कि वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं। इस वक्त हमारे पास एक शॉपकीपर मौजूद है और उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में बहुत बातें की जा रही है कि आज राइयाँ हो रही हैं, आप क्या कहेंगे, आपका क्या ख्याल है? उन्होंने अगर करप्शन की है और करप्शन उनकी साबित हो गई है तो फिर तो गिरफ्तारी बनती है और होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि फिर गुरेजा क्यों है इमरान खान? अगर वो सच्चे लीडर हैं तो इमरान खान फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं दे? अभी वो फिलहाल अपने तौर पे जो है ना वो उसको मतलब प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं ताकि उनकी गिरफ्तारी किस तरह रुक जाए, इसलिए वो बातें बना रहे हैं और ये सब झूठ है। आपके ख्याल में क्या ये वाकई ही में कोई चाल है या फिर इमरान खान साहब का जवाल शुरू? मेरे ख्याल में उनका अब जवाल शुरू हो गया, उन्होंने बहुत कर लिया, अब उनका जवाल है। सर अगर इमरान खान नहीं तो फिर कौन? आपका ख्याल में कौन है पाकिस्तान का वो लीडर जो पाकिस्तान को संभाल? मेरे ख्याल में तो नवाज शरीफ ही है, वही संभाल सकते हैं, नून लीग संभाल सकती है, उनको ही आना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या कहना चाहेंगे हमारी आवाम के को इसके बारे में, इस टोटल सिनेरियो के बारे में? जो भी हुकूमत आती है उस पर इल्ज़ामात लगना शुरू होते हैं और वो ख़त्म ही नहीं होते, ये सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं आवाम को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो एक आवाज़ लगाते हैं कि बाहर सड़कों पे निकल आओ, ये तहरीक इंसाफ वाले, ये क्यों निकलते हैं? इनकी बहन, इनकी बेटियाँ
इनको कोई ख्याल नहीं आता कि ये क्यों जाती हैं इतने जलसों में, सारी सारी रात बैठी रहती हैं, क्यों निकलती हैं, क्या वजह मतलब क्या होता है जलसों में, ये क्या करने जाती हैं। वजह क्या है इसे? इनको नहीं जाना चाहिए फजूल में, मतलब बहन बेटियां हमारी, मतलब जो भी हैं वो जाती हैं, वो गलत है, नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल जो काम मर्दों का है वो मर्दों को करना चाहिए। बिल्कुल वो एक आवाज़ लगाते हैं और ये पागलों की तरह पीछे चले जाते हैं, इनको नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद है। मार्केट में और भी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे उनका ओपिनियन, वो क्या ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में, और उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान की बागडोर किस हाथ में होनी चाहिए। जी भी इस मार्केट में हम मौजूद हैं और इस वक्त हमें एक साहब नज़र आ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे उनका क्या ओपिनियन है, उनको क्या लगता है कि क्या इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो वाकई में जो है उनका जवाल है या फिर कोई चाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल? अल्लाह का बड़ा शान। सर आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि इमरान खान साहब पर एक सख्त वक्त चल रहा है, आपके ख्याल में ये सख्त वक्त क्यों है? उनकी पॉलिसी की वजह से, बेसिकली जो भी उन्होंने आज तक किया ना, उन्होंने अपनी ज़बान पे कायम नहीं रहे। हम लोग ये चाहते थे कि अगर वो जैसे दावे कर रहे थे कि हम अच्छे लीडर हैं, अगर अच्छे लीडर थे तो फिर उसके साथ जो सा बंदा अपना जो इरादा रखता है या जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसको उसी तरीके से बयान करता है। वो जब बात करते हैं 3 दिन बाद 2 दिन बाद उनका जब जो अगले मिनिस्टर हैं या जो पहले रह चुके हैं मिनिस्टर, उनका बयानिया बदल जाता है। हम यही चाहते थे कि जैसे ये दावे कर रहे हैं उस तरीके से ये अच्छे लीडर हैं, तो हम भी मुतमईन हो गए थे कि चलो कोई पाकिस्तान को कोई बचाने आया है। हम ये नहीं कहते नवाज शरीफ अच्छा है, हम ये नहीं कहते जरदारी अच्छा है, हम ये नहीं कहते, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में सुकून हो, हमारे मुल्क में महंगाई ना हो, लोग भूखे जो से हैं उनके हालात ख़राब हैं, जो बेरोज़गार हैं उनके मसाइल हल हों। मुझे ये बताइए सर कि अगर जरदारी नहीं अच्छा, नवाज शरीफ नहीं अच्छा, कोई भी अच्छा नहीं है, तो फिर पाकिस्तान को कौन संभालेगा, पाकिस्तान को कौन समेटेगा? पाकिस्तान को अवाम संभालेगी। अगर वो अवाम सब बाहर निकल आए और जिस तरह से दूसरे मुल्कों में हो रहा है कि वहाँ की अवाम जो उनसे अब उनके खिलाफ एहतजाज करती है, अगर ये भी एहतजाज करें तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अवाम किसी भी लीडर को ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं होगी जो ये ऐसे बयान देते हैं, जो ऐसी हरकतें करते हैं, जो मुल्क को लूटते हैं, फरार हो जाते हैं, धोखे करते हैं। तो यही तरीका है बेसिकली, आप भी इस चीज़ को समझते हैं क्योंकि मीडिया इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। सर मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में किस तरह से पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, किस तरह से ये जो सियासी एक चपकलिश चल रही है मुल्क के अंदर, मुल्क की हालात में सियासत पर बहुत बात नज़र आती है और यही हमारा अलमिया है, किस तरह से हम इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह से इस चीज़ से निजात पाई जा सकती है? तरीक़ाकार ये है, जैसे आप देखते हैं अमेरिका में, यूनाइटेड बाहर के मुल्कों में वो देखते हैं वो 5 साल के लिए मुल्क को चलाने का करते हैं। इनको भी एक कानून लाना चाहिए कि 5 साल के लिए आप बंद कर दें कि कोई भी अपोजिशन या कोई भी ऐसा लीडर है वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना बोले, जैसे बोलते हैं बयान देते हैं उनकी सलाह करने के लिए काम करें। ये नहीं कि उनकी टांगे खींचें या उनको काम ना करने दें या उनकी पॉलिसियों के ऊपर रद्द-ए-अमल ना होने दें। बेसिकली ये कैटेगरी है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद है, हमने उनसे बात की, जाना उनका ओपिनियन। हमारे साथ एक और साहिब मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है मुमकिन गिरफ्तारी आखिर क्यों है और क्या रीजन है, और आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब जो है क्या उनका सियासी दौर खत्म हो? मैडम पहला नंबर तो ये बात है जी, वो उसको सियासत करना आती नहीं है। बिल्कुल। क्यों? जो शख्स अपने ज़बान पे कायम नहीं ना रख सकता वो इंसान नहीं होता, सियासत नहीं कर वो सियासत कर ही नहीं सकता। ये इसकी सियासत थी सिर्फ 4 आदमियों के कंधे पे, शेख रशीद, फवाद चौधरी, अपना फ़रक हबीब और फजल की अपना शाह महमूद कुरैशी। इन चारों ने ना इस इमरान खान का वहाँ खाना ख़राब किया जहाँ नहीं होना चाहिए था। खुद इमरान खान भी बहुत उसकी अपनी गलत पॉलिसियाँ ऐसी हैं जो अवाम, पहले हम भी उसके साथ हैं मगर अब हम इमरान खान से दिली और जहनी तौर पे नफ़रत करने लग गए हैं। क्यों? जो वो लीडर अच्छा था मगर उसको बेवकूफ़ बना गया, गधा बना दिया गया। ये इमरान खान खुद बजादे पुलिस इसकी अच्छी नहीं, किसी को गाली देना, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, ओए मैं तेरे फुल खींच लूँगा, ये नहीं। ये जब से ये आया ना हमारे मुल्क के अंदर ना नौजवानों के अंदर ना एक तसादुम फैल गया। इमरान खान ऐसा एक इंतशार बंदा है जो ये मुल्क के 4 टुकड़े करना चाहता है। तौबा नौज़ बिल्ला, तौबा नौज़ बिल्ला, ऐसा वक्त नहीं आएगा मगर इसके 4 टुकड़े होंगे, कुछ हो गए और कुछ। आपके ख्याल में पाकिस्तान का असल लीडर कौन है जो पाकिस्तान को समेट सकता है? असल लीडर तो मेरे कागज़ों में ना
तो पाकिस्तान को अगर अवाम नहीं संभाल सकती, ये अवाम ही है, या जनरल ज़िया वर्गा कोई आवे या कोई खुमैनी वर्गा आवे तो ये मुल्क सुधर सकता है। जैसे वो कहते हैं ना, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, हम खुद गलत हैं। असल हम ही इनको वोट देते हैं, इन्हीं को हम ही लेके आते हैं, हम खुद गलत हैं। हम किसी अच्छे इंसान को, ये अच्छा नहीं है, ये सब एक गैर मुल्की साजिशों से हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुए हुए, खुद चाहे इमरान खान, चाहे नवाज शरीफ, चाहे जरदारी है, चाहे कोई भी है, जब तक हमारे मुल्क के अंदर कोई खुमैनी वर्गा या ज़िया वर्गा या सदर अयूब वर्गा नहीं ना आएगा कोई हुक्मरान, तो हमारा मुल्क आगे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ेंगे और लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनको क्या लगता है कि इमरान खान साहब क्या वाकई ही में एक सच्चे हुक्मरान है या फिर नहीं। हमारे साथ रहिए। एक चाल या फिर जवाल, आखिर क्या है इमरान खान की इस सिचुएशन की असल सूरत, इसके बारे में एक साहब हमें नज़र आए हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है, उनका क्या ख्याल है। साहब वालेकुम अस्सलाम। इससे क्या नाम? शाहजेब भट्ट। शाहजेब सर, आज हम आपसे ये सवाल करने आए हैं, इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी के बारे में बहुत सी क्या सराहियाँ हो रही हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या है आपका ओपिनियन, और आपको क्या लगता है कि इमरान खान की ये सिचुएशन आखिर में एक चाल है या फिर उनका जवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी इमरान खान की जितनी पूरी टीम है उनको शेम कि उनको फ्लोर पे बोलने की तमीज़ ही नहीं है कि किस जगह पे, किस जलसे पे, किस जगह पे क्या बात करनी है। पूरी यूथ को देख लें उन्होंने क्या मैसेज दे रहे हैं। आप लिबर्टी चौक देख लें, इस्लामाबाद धरने पे देख लें, हर यूथ को उन्होंने ना एक गलत मैसेज दे रहे हैं, उनको एक ट्रैक से उतार रहे हैं जो कि उन्हें नहीं होना चाहिए, और इनकी गिरफ़्तारी होनी चाहिए और इनसे पूछा जाना चाहिए कि आप लोग ये क्या मैसेज दे रहे हैं अपने मुल्क को, और दूसरे मुल्क वाले क्या सोच रहे हैं आपको, ये जो आप हरकतें कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर इमरान खान साहब, जिनसे बहुत ही उम्मीदें थी यूथ को और पाकिस्तान को, लेकिन नज़र नहीं आया उस तरह का कोई रिफॉर्म, तो आपके ख्याल में फिर पाकिस्तान को संभाल? बात पता क्या, जो इन्होंने 90 दिन वाला पहाड़ा पड़ा था ना, वो भी इनका जो है ना वो झूठ सामने आ गया। 3 से 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, ये सारा उसका नतीजा, ये जो इस टाइम लोग परेशान हैं, सूद की तरफ गामजन है, और ये जो बिलिंग में जो ये मामला तो हो रहे हैं, अभी तो हुकूमत उनके पास आई है, शहबाज शरीफ के पास, ये जो अब वज़ीर आला भी इनका ही है, कुछ भी इनसे स्टेबल नहीं हो रहा। तो इनसे इंशाल्लाह पूछा जाएगा और इनको मतलब कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि जो जिस मामला में ये इनको वोट पे ये आए थे, अबल तो ये वोट की ताकत से आए नहीं है, इसके पीछे भी और मामला था, और अरब भी और मामला था, इनको गिरफ्तार होना चाहिए। हमारा तो ये फर्स्ट जो है ना प्रायोरिटी है। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो एक ग्रोथ का एलिमेंट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट का एलिमेंट होना चाहिए, वो कौन लेकर आ सकता है? रिफॉर्म्स कैसे आए? अभी तो फ़िलहाल जो मुल्क के हालात हैं इस टाइम, जो निचली दुनिया, जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी मांगने पे मजबूर है। सिर्फ इस टाइम लोगों को कुछ ग्रोथ, कुछ पढ़ाई, किसी चीज़ पे फोकस नहीं है, सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे लोग भाग रहे हैं। अब आज देख लें डेट क्या हुई है, बिलिंग की डेट है, महल जो बिल्कुल लोअर तबका था उसको 20,000 प्लस जो है ना बिल आए हैं। अभी इन लोगों का कहीं भी ज़हन नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल है कि आगे 5-6 साल तक ये मुल्क में जो है ना इतनी बेहतरी कोई आए। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ मौजूद थे। अब एक और साहिब हमें नज़र आ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मुझे ये बताएं कि मुमकिन गिरफ्तारी की बातें की जा रही हैं, आपके ख्याल में इमरान खान साहब की ये सिचुएशन किस चीज़ की नवीद? जी, सबसे पहले तो ये बात ये है कि जो नारा लगाते हैं, और अताउल्लाह खान साहब ने गाने गाए थे, डट के खड़ा है इमरान खान, असल में ये खान साहब अकेले नहीं है, इसके पीछे 351 कंपनीज़ हैं जो इनको फंडिंग करती हैं, दूसरा 34 कंट्रीज़ हैं जो इसको फंडिंग कर रही हैं, और ये अकेले खान साहब नहीं है। और इनकी सवाल की वजह यही है कि 3.5 साल झूठ ही बोला है, इनको बड़े छोटे की तमीज़ ही नहीं है, ना इनको बात करने का पता है कि बात करनी किससे क्या है और किस पॉइंट पे क्या बोलना है। मदीना, रियासत मदीना का ये नारा लगाते हैं और सारी झूठी बातें जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, और कहाँ से अपनी वो आके दिन ब दिन झूठ बोलते हैं और यंग जनरेशन को जो है ट्रैक से उतारने की कोशिश करते हैं। इनको जितना जल्दी इनको शहबाज गिल की तरह इनका इलाज होना चाहिए। और ये जो इतनी बदतमीज़ी हर बच्चे को इन्होंने सिखाई है, हर घर में बच्चा जनाब वो बाप के सामने खड़ा हो गया है, बेटी है तो माँ के सामने खड़ी हो गई है, तो ये चीज़ गलत बात है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ की, ताकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी सियासतदान है, देखें ये सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, ठीक है ना, उससे पहले कि इनको ऐसी चीज़ें सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से, हम किसी को मतलब स्पेशल नहीं कहते, खान साहब को नहीं कहते, किसी भी पार्टी का है, उसको अखलाक के दायरे में रह के बात करनी चाहिए। पाकिस्तान है तो ये सियासत है, वरना ये कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल ठीक है सर। मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में पाकिस्तान को रिफॉर्म्स कौन सी पार्टी लाकर दे सकती है, कौन है जो पाकिस्तान को सही मानों में आगे लेकर जा सकती है? जी उसमें तो PMLN इन है, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह CPAC लेके आए हैं, 98 में उन्होंने एटमी धमाके किए हैं, और हमारा विजन था 2010 का कि हम पाकिस्तान को इंशाल्लाह 90% हम एजुकेशन जो उसको 110% लेके जाएंगे। हमारा जो वर्ल्ड बैंक का कर्जा IMF का उसको हमने 0 पे लेके आना है, लेकिन 99 में कू हो गया, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर जाना पड़ा, और जिसकी वजह से ये सारा हमारा बैक रोल पे चला गया। अब 3.5 साल में हमारा CPAC था, जिसको खान साहब ने नहीं 34 ममालिक ने, कंट्रीज़ ने इस मुल्क को मतलब बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है। हम जब गए 2018 में तो 6.5 GDP था, अब माइनस पे जा रहा है। तो इसकी ज़िम्मेदारी यही है, और ये अगर रिफॉर्म कर सकते हैं तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून है, मियां नवाज शरीफ साहब हैं जो इसको ऊपर लेके आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक विजन है। हमने ये भी प्रोग्राम किया था कि हम बुलेट ट्रेन बनाएंगे जो कम से कम 500 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड से यहाँ से कराची का जो सफ़र है आपको 2 से 3 घंटे का है, जो 17 घंटे का सफ़र है। तो ये होता है विजन। तो ये सिर्फ नून लीग ही कर सकती है, और किसी के पास विजन नहीं है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और बिज़नेस को मैन ही इस चीज़ को समझ सकता है। अभी आप देखें कि हमारे इस मुल्क के हालात क्या जा रहे हैं। एक बंदा रोज़ी रोटी से तंग है, सैलरी पर्सन है जिसकी 30,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, उसका एक्सपेंस जो है 1 लाख तक पहुंच गया है। वो बिल पे करे, बच्चों की सैलरी के। अब फ्यूल की मिसाल ले लें कि इन्होंने जो 80 रुपीज़ से 150 तक ले गए 3.5 साल में पेट्रोल, वो इनको नज़र नहीं आया। हत्ता कि इन्होंने जो सब्सिडी दी आवाम को 60 रुपये दी थी, और ये अब IMF के माध्यम से मुनरफ हुए हैं, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को ये 60 रुपये बढ़ाना पड़ेगा यकमुश्त, जिसकी वजह से एकदम से ये बोझ में पड़ा है। तो ये पहले ही इसको कर लेते, IMF से मादा को अच्छा कर लेते, तो इनके पास भी नहीं है। झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, और इनको जितनी जल्दी गिरफ्तारी हो उनको ज़्यादा बेहतर है कि उनको गिरफ्तार करके इनको एक साइड पे बिठा दिया जाए, ताकि हमारी मज़ीद जो यूथ है वो ख़राब ना हो। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ आपसे चाहिए इजाज़त। CBN लाइव को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ आमना आदिल को दे इजाज़त। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।